गिरनार के जंगल के बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत सारे पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। एक डाल के कोने में एक मोना नाम की तोता भी घोंसला बनाकर रहती थी। वह बड़ी नेक और परोपकारी थी, लेकिन बहुत दुखी रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे। वह जब भी अंडे देती या तो वे फूट जाते या उसमें से मरे हुए बच्चे निकलते थे। एक बार तो उसके अंडों को सांप ने खा लिया। इस बार जब मोना ने 2 अंडे दिए तो पूरी सावधानी के साथ उसने उनका ख्याल रखा। वह अंडों को संभालने के चक्कर में खाना पीना भी भूल जाती। कभी कभी बैठे बैठे सो जाती थी। अब मैं अपने अंडों का ख्याल अपनी जान से भी बढ़कर रखूंगी। अब तक सबने मेरा मजाक उड़ाया है, इस बार मैं किसी को मौका नहीं दूंगी। अरे मोना, ये क्या हाल बना रखा है? तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो। खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता तुम्हें। ऐसा ही रहा तो बीमार पड़ जाओगी। फिर बच्चों की परवरिश कैसे करोगी? क्या करूं कोयल बहन, मेरी आशा कई बार चकनाचूर हो चुकी है। कहते हैं कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक कर पीती है। मुझे बड़ी चिंता रहती है। जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकल आते तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मोना तोता का इंतजार समाप्त हुआ। उसके एक अंडे से एक खूबसूरत प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। उसके पंख लाल रंग के थे। मोना अपने पहले खूबसूरत प्यारे बच्चे को देखकर खुशी से झूम उठी। ओ मेरे प्यारे बच्चे वीरू, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम सचमुच बहुत प्यारे हो। अब मोना की नजर दूसरे अंडे पर पड़ी। वह भी हिल रहा था। आओ आओ, मत शर्माओ, मैंने बहुत इंतजार किया है। अब और इंतजार मत करवाओ। अरे वाह, ये तो प्यारी प्यारी गुड़िया है। भैया के साथ बहना भी आ गई। ये मेरी प्यारी बबली है। मोना की खुशी दुगनी हो चुकी थी। वह अपने दोनों बच्चों को प्यार से पालने लगी। 2 दिन बाद मोना ने जब बबली को ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह बहुत कमजोर है। वह बैठ भी नहीं पाती थी। हे भगवान, मेरी बबली को ये क्या हो गया है? ये तो बहुत कमजोर है। इसके दोनों पैर, मेरी बच्ची का भविष्य क्या होगा? बबली बिटिया, हिम्मत करो, खड़ी हो जाओ। बबली ने कोशिश की, लेकिन वह मुंह के बल गिर पड़ी। दोबारा कोशिश करी, फिर से गिर पड़ी। माँ, मुझसे ना हो सकेगा। मेरे पैरों में ताकत नहीं है। मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं तुम्हारा पूरा इलाज करवाऊंगी, खड़े होना सिखाऊंगी, दौड़वाऊंगी, हवा में उड़ाऊंगी। एक बात ध्यान में रखना, हिम्मत कभी मत हारना। क्या हुआ मोना बहन? आप दोनों माँ बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। बबली की हिम्मत बढ़ा रही हूँ। सोच रही हूँ कि इसकी कमजोरी का इलाज कैसे कराऊं। अरे बहन, लाल टोकरी के वैद्यराज भालू से इसका इलाज करवाओ। भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। मोना ने वैद्यराज भालू से संपर्क किया और वह आकर बबली का इलाज करने लगे। मोना, इसके पैर बहुत कमजोर है, शरीर और पंख भी कमजोर है। दवा और कसरत दोनों साथ साथ चलेगी। ठीक होने में समय लगेगा। वैद्य काका, मेरी बिटिया ठीक हो जाए तो मैं समझूंगी मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए। वीरू फुदकने और उड़ने लगा था, लेकिन गुड़िया घोंसले में ही पड़ी रहती थी। एक दिन कुछ तोते वीरू को बुलाने के लिए आए। एक तोते ने बबली की ओर इशारा किया। अरे वीरू, ये तुम्हारी बहन है, इसे भी हमारे साथ लेकर चलो। यह चल नहीं सकती। हम इसे अपने साथ कैसे ले जाएं? इसके पैर और पंख कमजोर हैं। बेचारी, सबको उड़ता हुआ देखकर इसे भी बड़ा दुख होता होगा। मोना माँ बीच में ही बोल पड़ी। मेरी बिटिया बेचारी नहीं है। समय आने दो, यह भी दौड़ेगी और आसमान में उड़ेगी। सभी तोते वीरू को लेकर चले गए और बबली देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, इतने दिनों से मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ईश्वर ने ही मुझे दंड दिया है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुमने जब कोई गुनाह नहीं किया तो दंड कैसा? तुम लगन और मेहनत से पीछे मत हटना। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ऊंची उड़ान लोगी और सब देखते रह जाएंगे। मोना बबली को रोज कसरत कराती,
अब बबली धीरे धीरे चलने लगी थी। वह हल्का फुल्का उड़ भी लेती थी। अरे वाह बबली, ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन दौड़ोगी और आसमान में उड़ोगी। भैया, जितना मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उतना आप और माँ मुझ पर विश्वास करती हैं। मैं भी आप दोनों के विश्वास पर खरी उतरना चाहूंगी। एक दिन बबली उड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर एक कबूतर और तोता हंसने लगे। इस पगली को देखो, ठीक से चलना आता नहीं, उड़ने चली है। ये तो वही बात हुई, कौवा चला हंस की चाल। अब क्या होगा इसका हाल? किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाने वालों, अगर पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे भी मत बनो। दूसरों पर हंसने वालों का बड़ा बुरा हश्र होता है। देख लेना, मेरी बबली एक दिन तुम सबसे ज्यादा तेज उड़ेगी। वो दिन कब आएगा, हम भी देखना चाहेंगे। इतना घमंड अच्छा नहीं मुन्ना। आने वाली पूर्णिमा के दिन उड़ान के लिए तैयार रहना। देखना है किसके पंखों में कितना दम है। ठीक है, बहन के साथ तुम भी मैदान में आ जाना, हम भी तो देखे कितने पानी में हो। भैया, तुमने बाजी तो लगा ली है, क्या मैं इतना तेज उड़ पाऊंगी? हाँ बहना, देख लेना तुम अच्छी तरह से उड़ पाओगी। संघर्ष जारी रहे, उड़ने की तैयारी रहे। उस दिन से बबली ने उड़ने की कसरत और तेज कर दी। अब वह कुछ देर हवा में उड़ती थी। मोना माँ उसके अंदर साहस भरती थी। माँ और वीरू के साथ साथ वैद्य काका भालू ने भी बबली का हौसला बढ़ाया। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पूर्णिमा का दिन आ गया। सभी तोते, कबूतर, वीरू और बबली उड़ने की रेस के लिए तैयार हो गए। 3 की गिनती के बाद सब उड़ने लगे। वीरू ने तेज उड़ान भरी और सबसे आगे उड़ने लगा, लेकिन बबली पीछे छूट गई थी। वीरू दुखी होकर उड़ रहा था। उसके पीछे तोता और कबूतर उसे पछाड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। बबली मेरी बहना, तेजी से आगे आओ, इन सबको अपनी उड़ान दिखाओ। भैया, मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझे माफ कर देना, मैं नीचे उतर रही हूँ। नहीं मेरी बहना, नीचे मत उतरना, तुम किसी से कम नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। जय हो बजरंगबली की। जय बजरंगबली। अचानक बबली के पंख में एक नई ताकत आ गई। वो तेजी से उड़ती गई। सबको आश्चर्य हुआ कि एक समय सबसे कमजोर समझी जाने वाली बबली आज सबसे आगे निकल रही थी। उसने सबको पीछे छोड़ दिया। वीरू की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहले नंबर पर बबली उड़ रही थी और वीरू दूसरे नंबर पर। मेरी प्यारी बहना, आज मुझे तुमसे पिछड़ने पर बहुत खुशी मिल रही है। मेरी बहना जीत गई, मेरी बहना जीत गई। दूसरे तोते और कबूतर बहुत पीछे छूट चुके थे। रेस खत्म हुई और सब बबली की तारीफ करने लगे। माँ मोना खुशी से झूमे जा रही थी। वीरू अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा था। मुझे मेरी बहन पर गर्व है, आज उसने असंभव को संभव कर दिखा दिया। बबली का मजाक उड़ाने वाले तोते और कबूतर की गर्दन झुक गई थी। बबली ने लगातार लगन, मेहनत और विश्वास से यह बाजी जीत ली। इसीलिए कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।